बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी एक्सरसाइज 4.2 पार्ट 1 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम कर रहे थे। इसका लास्ट पार्ट है, आपसे कहता है कि इसको इसके बराबर जो है आपको साबित करना है। तो हम क्या करने लगे बेटा, ऐड करने लगे हैं। एडिंग कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो बी ओमेगा सी ओमेगा इस तरह की वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अल्लाह आपका भला करे। एडिंग R1 प्लस ओमेगा R2 प्लस ओमेगा स्क्वायर R3, यानी क्या करना है, ये जो R3 है इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, R2 को ओमेगा से मल्टीप्लाई और ऊपर आपने ऐड कर देना है। अच्छा, जब इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जरा गौर करें। ये मेरे पास वैल्यू आएगी A प्लस ओमेगा सी प्लस ओमेगा स्क्वायर बी, ओके, बी प्लस ओमेगा ए प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, सी ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। नीचे वाली वैल्यूज बेटा वैसे की वैसी, सी ए बी बी सी ए। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको थोड़ा तरतीब से लिख लेता हूँ आपकी आसानी की खातिर। तरतीब से लिखेंगे बेटा, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे जी। ए ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी, ओमेगा ए प्लस बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, ओमेगा स्क्वायर ए प्लस ओमेगा बी प्लस सी, सी ए बी बी सी ए। किसी मेरे बेटे को मेरी बेटी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और जाके आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, ताकि हम आपको जो है वो इसको सॉल्व करवा सकें। अब आपने क्या करना है, हमने पढ़ा हुआ है जो ओमेगा क्यूब है, वी नो दैट ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको ओमेगा क्यूब को इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, गौर करें, क्या आएगी वैल्यू हमारे पास जी। ए वैसे ही ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा सी, ओमेगा क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा 4 ए ओमेगा क्यूब बी, आगे क्या आ जाएगा बच्चे, ओमेगा 5 सी, ओके हो गया। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 5 ए ओमेगा 4 बी और ओमेगा क्यूब सी। नीचे बेटा वैसे ही सी ए बी बी सी ए। अब क्या करना है, इस टर्म में से ओमेगा को बेटा कॉमन ले लेते हैं और इसमें से ओमेगा स्क्वायर को बेटा कॉमन ले लेते हैं। अच्छा जी, कॉमन लेंगे तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, ज़रा गौर करेंगे तो मैं आपके सामने दोबारा वैल्यूज लिख रहा हूँ। जब मैंने वैल्यूज कॉमन ली बेटा तो मेरे पास क्या जवाब आया, इधर मेरे पास वैल्यू आ गई, अल्लाह आपका भला करे, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, या ओमेगा सी कह सकते हैं। ओमेगा बेटा कॉमन आ गया तो यहां पे वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ए प्लस ओमेगा सी। आगे बेटा हमने क्या कॉमन लेना, अल्लाह आपका भला करे, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ गया सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ए। नीचे बेटा वही वैल्यूज आ गई हमारे पास, सी बी ए सी बी ए। ये चूंकि पेज के उस तरफ है इसलिए
परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, यहाँ से अगर आप गौर करें तो कुछ कॉमन आ सकता है, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा सी बेटा कॉमन आ गया। बाकी क्या बचेगी आपके पास वैल्यू, 1 आ गया, इधर आ गया ओमेगा, इधर आ गया ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या आ गया जी, सी ए बी बी सी ए बेटा। अब अगर आप गौर करें ना तो आपके पास एक फैक्टर आ गया है गिवन डिटर्मिनेंट में है हियर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा सी इज 1 फैक्टर, एक ये फैक्टर आ गया हमारे पास। अदर क्या आएगा हमारे पास गिवन डिटर्मिनेंट के, तो अदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसने दिया हुआ था, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास एक 1 है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। तो बेटा ये वाली वैल्यू आप इसमें दर्ज कर देंगे, अल्लाह आपका भला करे। इसमें 1 दर्ज करें तो क्या आएगा, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। इसमें बी ए प्लस बी प्लस ओमेगा सी है, तो आप ओमेगा की जगह पे 1 पुट कर दें, ओमेगा की जगह पे 1 पुट किया तो क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी। और दूसरी तरफ इसमें बेटा ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर सी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस ओमेगा 4b प्लस ओमेगा स्क्वायर सी। इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, तो ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी। क्लियर। अब आपके पास अदर 2 फैक्टर्स क्या आ गया हमारे पास, सो अदर फैक्टर्स यूज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी सी ए बी इंटू क्या है, बी सी ए। के कोई कांस्टेंट हो सकता है हमारे पास, पहली पहला वेक्टर क्या है जी हमारे पास, ये ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा क्या है जी, ए प्लस ओमेगा बी ओमेगा सी। और तीसरा ये वाला ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सी, वेयर के हमारे पास किसके बराबर है, अभी हमने सोल्व किया के को, तो के की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास, आप गौर करेंगे तो के आ गया हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सी ए बी और क्या आ गया बी सी ए। सो ये हमारा जो है वो जवाब आ गया। होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, ए दिया हुआ है, आपसे कहता है को फैक्टर निकालना A13। तो A13 मतलब -1, इनको बच्चे ऐड कर देंगे 1 + 3, तो पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का बचा 0 -5 -2 -2। तो ये बेटे हमारे पास क्या आएगा, -1 की पावर 4 क्रॉस ज़रब 0, ये इससे ज़रब -2 × -5, तो 0 × -2 भी कर सकते हैं आप। तो ये +1 आ गया, माइनस के 10 आ गए, तो A13 बेटा -10 के बराबर। अगला पार्ट करेंगे A23। फॉर्मूला कैसे बनना है कोफैक्टर्स का, A23 -1 नीचे जो बेस है उनको ऐड कर दें, ये वाली पावर ये वाला कॉलम छोड़ दें, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ा, तो 1 2 -2 -2 जी। -1 की पावर कितनी आ गई 5, 1 - 2 से -2 बेटा 2 से, तो ये कितना आया -1 -2 + 4 -1 × 2 आंस कितना आ गया जी 2। अगला बच्चे आपके पास आपने निकालना A33, तो -1 की पावर
3 प्लस 3, बेटा जी तीसरी रो गई, तीसरा कॉलम गया, 1 2 0 -5, तो -1 की पावर 6, 1 इंटू -5, 0 इंटू 2 जी, क्या आएगा बच्चे, +1 -5 -0 +1 -5, आज कितना आ गया। अब आपसे कहता कि आपने इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ओपन कर ले, 1 2 -3, 0 -5 0, -2 -2 और 7। मैंने आपको कहा था कि इन तीनों को कैप्टन बनाएंगे, 1 इसके प्लेयर्स, अगली -2 इसके प्लेयर्स, +-3 इसके प्लेयर्स। रूल ये है कैप्टन के नीचे वाले नहीं लिखेंगे, तो -5 0, -2 7, 0 0, -2 7। तीसरा नहीं लिखेंगे तो 0 -5, -2 -2। 1 के साथ -35 +0, -2 के साथ 0 +0 और 3 के साथ 0 -10। तो ये आ गया 1 के साथ -35, 2 के साथ 0, 3 के साथ -10, तो -35 -0 +30, तो माइनस के कितने आ गए, 5। होप सो आपको जो है इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। आइए चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। इसमें बेटा बी की वैल्यू दी होगी और आपसे कहेगा आपने कोफैक्टर से निकालने हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने कोफैक्टर से निकाले। तो क्या निकालेंगे पहले, हेयर B31, गौर करें, B31, तो -1 इन दोनों को ऐड, तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ दिया, तो -2 5 -1 4, तो -1 की पावर 4 क्रॉस अरब, -2 को बेटा 4 से, -1 को बेटा 5 से, तो क्या वैल्यू आई, +1 -8 और +5, तो ये आ गया +1 -3, आंस आ गया -3। इसी तरीके से आपने B32 निकालना, आल्सो B32 -1 3 + 2 जी बेटा, तीसरी रो सेकंड कॉलम छोड़ना है आपने, तो -5 -3 5 4, -1 की पावर कितनी आ गई, 5, -5 को 4 से ज़रब, -3 को 5 से, तो कितना आया, -1 5, -20 + 15, -1 -5, आज कितना आ गया जी, +5। इसी तरीके से आपने निकालना है 3 3, आल्सो B33 जी, -1 3 + 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ा, -5 -2 -3 -1, तो -1 की पावर 6, -5 बेटा -1 से मल्टीप्लाई, -3 बेटा -2 से मल्टीप्लाई, तो ये +1 आ गया, +5 आ गया, -6 आ गया, तो +1 -1, आज कितना आ गया जी, -1। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। नाउ बी डिटर्मिनेंट जी बेटा, -5 -2 5, -3 -1 4, -2 -1 2, कप्तान बनाइएगा -5, प्लेयर्स के लिए जगह छोड़ेंगे, -2 प्लेयर्स के लिए जगह, +5 प्लेयर्स के लिए जगह। कैप्टन के नीचे वाले नहीं लिखेंगे तो 1 4 1 और 2, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, 3 4 -2 2, और इसके नीचे वाले नहीं लिखेंगे तो 3 1 -2 1।
-5 -2 + 4 + 2 -6 + 8 + 5 + 3 -2। तो -5 × 2 + 2 × 2 5 × 1 -10 4 + 5। तो माइनस के कितने आ गए 1। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी जी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। x की कहता है वैल्यू निकाले अगर ये इसके बराबर है। तो सिंपली बेटा आपने इसको बस ओपन करना है, जवाब आ जाएगा 2, इसके साथ आएगा -4 -3 1 0, जैसे हमने वो कप्तान बना के किए थे। -1 ये छोड़ेंगे तो -1 -3 x और 0 x, ये छोड़ेंगे तो -1 -4 x 1 = 5 जी बेटा। 2 वैसे ही 0 + 3 1 वैसे ही 0 + 3x x वैसे ही -1 + 4x = 5। 2 × 3 बेटा 1 × 3x बेटा x × -1 + 4x बेटा। मल्टीप्लाई कर दें 6 - 3x -1x 4x² -5 = 0। तरतीब से लिख लें 4x² जी बेटा, 3 और 1 कितने हो गए 4 + 1। 4 के पेयर जिन्हें प्लस करें तो 4 ही बने, तो 2 और 2 आ जाते हैं। 4x² -2x -2x + 1 जी बेटा। 2x कॉमन, 2x - 1 -1 कॉमन 2x - 1, सो 2x - 1 कॉमन 2x - 1 एक दफा ही लिख लें चाहे, सो 2x - 1 = 0, 2x = 1 x = 1/2। यही बेटा आपने वैल्यू निकाली। बिल्कुल सेम सवाल आप इधर एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करके आप इसका जवाब लिखेंगे। तरीका वही है कि आपने इसको तीनों को कैप्टन समझ के आपने सॉल्व करना है। 1 के साथ इसके प्लेयर्स x + 1 2 -3x x -1 के साथ -1 2 2x 3 के साथ -1 x + 1 2 -3 = 9। सॉल्व कर लीजिए 1 के साथ x × x + 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6g माइनस x -1 के साथ -x -4g +3 के साथ प्लस के 3 -2 × x + 1 और ये बराबर आ गया 9 जी बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे 1 x² + x + 6g माइनस x को मल्टीप्लाई करते हैं -x² -4x + 1x + 4 + 3 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें -2x, सॉरी 3 ये वाला पावर और ये 3 है, 3 - 2x - 2 = 9। और तरतीब से लिख लेते हैं x² + x + 6 माइनस जी बेटा माइनस के x² माइनस के 3x जमा के 4 जमा 3 में से 2 गए 1 - 2x = 9 जी बेटा। मल्टीप्लाई कर देंगे x² + x + 6 + x² + 3x -4 + 3 -6x -9 = 1x और 1x x² 6
और 6 में से 1 गए, कितने आ गए? 6 में से 4 गए तो 2x। जी बेटा, 9 4 13, 13 में से 6 गए, कितने आ गए? 13, 13 में से 6 गए 7। अब इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाए और उसमें कीमत दर्ज कर दे, x1 a1 b-2 और c-7। होप सो आप आगे इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसका पार्ट नंबर 3 है। सिंपल आपने इसको सॉल्व करना है। 1 x 2 6x -1 2 2 3x +1 2x 3 6 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा जी? x स्क्वायर -12 2x -6 1 12 3x इज इक्वल टू 0। बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। x स्क्वायर -12 -2x +6 +12 3x क्या आएगा जी? ये माइनस इस प्लस से कट गया। x स्क्वायर -5x +6, 6 के पेयर प्लस करने से 2 और 3 आ जाएंगे। 2x 3x +6, x कॉमन बेटा, x -2 3 कॉमन, x -2 x -2 कॉमन, x -3 दो वैल्यूज, x -2 0 x -3 0। सो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। होप सो आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आपको a दिया हुआ है, आपसे कहते हैं a इंटू ए ट्रांसपोज का आपने मैग्नीट्यूड निकालना, तो आप a ट्रांसपोज निकालना। रो को किस में लिख देंगे? -3 2 -1 2 1 और 3। पहले निकालते हैं a को a ट्रांसपोज से जरा, -3 2 -1 2 1 3 इंटू -3 2 2 1 -1 3। जी बेटा, इस रो को इधर वाले कॉलम से जरा, पहली रकम पहली से प्लस दूसरी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +9 +4 +1 -6 +2 -3 -6 +2 -3 4 +1 +9। ओके, तो क्या आएगा बेटा? 10 और 4 14, 9 में से 2 गए, कितने आ गए? 7, माइनस के 7 और 14। हमने इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना। जी बेटा, क्या आएगी वैल्यू हमारे पास? 14 -7 -7 इंटू 14। जी 14 14 से ज़रा 14 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, तो 196 -49। 196 में से 49 माइनस करेंगे, 5 4 1, तो 145 आपका जवाब आ गया। अब आपने a ट्रांसपोज को a से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसकी दूसरी साइड पे कर लेते हैं। जी a ट्रांसपोज को a से बेटा मल्टीप्लाई करना है। नाउ a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज की क्या वैल्यू है बेटा? -3 2 2 1 -1 3, और a क्या है जी? -3 2 -1 2 1 और बेटा मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, कितना आ गया? 9 + 4 -6 + 2 + 3 -6 -6 + 2 4 + 1 1 + 9, सॉरी -2 + 3 है, 3 + 6 -2 + 3 1 + 9। तो क्या आ गई वैल्यू? a ट्रांसपोज a 13, 6 में से 4
3, 6 में से 2 गए बच्चे, कितने आ गए? -4, 4 और 1 कितने? 5, 3 में से 2 1, 3 और 6 9, 1 9 और कितने हो गए? 10। हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, तो इस तरह के मैग्नीट्यूड हम कितने निकाल चुके हैं? 13, 4 -3 -4 5 1 9 1 और 10। जी बेटा, 13 इंटू 5 1 1 10 -4 इंटू -4 1 9 10 -3 इंटू -4 5 9 और 1। होप सो आप इसको कर लेंगे। आइए इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ए दिया हुआ है आपको, ए ट्रांसपोज निकालना बेटा। ट्रांसपोज में रो को किस में चेंज कर देते हैं? कॉलम में। तो आप चेंज कर लीजिए। हेयर ए ट्रांसपोज बेटा किसके बराबर है? 3 1 2 2 1 3 जी। ए को ए ट्रांसपोज से जरा 3 1 2 2 1 3 3 2 1 1 2 3 बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 जमा 1 6 जमा 2 3 जमा 3 नीचे 6 जमा 2 4 जमा 4, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जमा 6 3 जमा 3 2 जमा 6 1 जमा 9 बेटा। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास? 10 8 9 8 8 8 9 8 10। अब हमने इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। 10 8 9 8 8 8 9 8 10 जी। पेयर बनाए और इसको 10 इसके साथ इसके प्लेयर्स, 8 इसके साथ इसके प्लेयर्स, 9 इसके साथ। तो ये क्या आएगा? 8 8 8 10। आगे क्या आएगा? 8 8 9 10। आगे क्या आएगा? 8 8 9 8। होप सो आप इसको कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट देखिए। आल्सो ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई। ए ट्रांसपोज क्या है? 3 2 1 1 2 3 3 1 2 2 1 3। मल्टीप्लाई करते बेटा इस रो को इस कॉलम से, जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 जमा 4 जमा 1 3 जमा 4 जमा 3 3 जमा 4 जमा 3 1 जमा 4 जमा 9। तो क्या आएगी वैल्यू बेटा? ए ट्रांसपोज ए की 14 10 10 14 जी। अब इसका ट्रांसपोज ले लें सीधा सीधा 14 10 10 14 जी। 14 14 से 196 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना आ गया? 96। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बेटा। आपसे कहता है अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का, तो लेट कर लेते हैं। ए हमारे पास है A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। के ए जी, ए की सारी रकम को बेटा के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 के A23 के A31 के A32 के A33 जी। अब क्या करें? टिकिंग कॉमन, के कॉमन फ्रॉम R1 में से भी, फ्रॉम R2 में से भी, फ्रॉम R3 में से भी। तो हर एक में से कॉमन आया के। इधर क्या बचा? A11 A12
A1 3, 2 1 2 2, 2 3, 3 1 3 2, 3 3। गौर करें, ये के क्यूब और ये ए आ गया, और यही क्या है, राइट हैंड साइड। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं का हिस्सा बनाइए, और आपसे आखिर में इल्तमास है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे जी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।